बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोर्स कोड 8618 B.Ed 1.5 ईयर, B.Ed 2.5 ईयर। इसके करेक्ट आंसर्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, दोज़ हू डोंट नो मी, आई एम माही खानज़ादा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो या आपके असाइनमेंट के करेक्ट आंसर्स हों तो आप मेरे चैनल को कभी मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली असाइनमेंट आपके यूट्यूब पेज पर जो है फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने 8618 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डू यू थिंक इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज़ रेसिप्रोकल प्रोसेस? इफ़ येस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, एक हाफ़ एन आवर में तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करना जो है एक पॉसिबल नहीं है। एज़ यू नो, बहुत डिटेल डिस्कशन जो है वो हम इंशाल्लाह आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद एक थॉरली मैं 1 बाय 1 अपने लेक्चर्स अपलोड करूँगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्ज़ाम्स में। फ़िलहाल मेरे पास मैं आपको असाइनमेंट का जो है मटेरियल डिस्प्ले करूँगी और आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से जो है मैं अपने आंसर को लेकर चली हूँ और किस तरह से मैंने इसे कंक्लूड किया है। शॉर्टली मैं आपको जो है ये इसे एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरे पास इनकी PDF फाइल्स मौजूद हैं, वर्ड में भी मेरे पास इनकी फ़ाइल्स मौजूद हैं। PDF एज़ यू नो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, एज़ इट इज़ ही आपको जो है आगे अपलोड करनी पड़ेगी या डिलीवर करनी पड़ेगी अपने ट्यूटर को। अगर आप वर्ड में मेरे से फ़ाइल लेते हैं, आप उसमें अपनी चॉइस के मुताबिक ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर जो है विद इन आवर्स ये असाइनमेंट रिसीव कर सकते हैं। आई एम गोना टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं तो एज ए फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आई नो कि ट्यूटर्स जो हैं उनकी क्या पेमेंट्स होती हैं, क्या उनका स्टाइल होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, दे जस्ट हैड अ लुक एट योर पेपर और असाइनमेंट फॉर 2 to 3 minutes एंड देन मार्क योर असाइनमेंट मोस्टली। पेपर प्रेजेंटेशन, मार्जिन लाइंस, हेडिंग्स, बोल्ड लेटर्स का यूज़ करना और आपकी राइटिंग, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यू हैव टू बी फोकस्ड। यू थिंक इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज़ रेसिप्रोकल प्रोसेस? इफ़ येस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसमें पेपर सेटर हमसे ये पूछ रहा है कि लीडरशिप का जो प्रोसेस है उसमें जो इन्फ्लुएंस है वो रेसिप्रोकल है या नहीं है। अगर रेसिप्रोकल है तो आप इसे एग्जांपल्स के साथ जो एक्सप्लेन करें। अब हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल प्रोसेस कहते किसे हैं। रेसिप्रोकल प्रोसेस स्टूडेंट समथिंग दैट द सेम ऑन द बोथ साइड्स, यानी म्यूचुअल या बाहमी मींस एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो पर्सन्स, पार्टीज़ या आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स जो हैं फील्स इन द सेम वे फॉर ईच अदर। मींस एक दूसरे को एक जैसी चीज़ें अगर दो पार्टीज़ सर्व करती हैं या दो ग्रुप सर्व करते हैं, दो पर्सन सर्व करते हैं, इफ़ यू लाइक समवन और उसकी भी फीलिंग्स आपके लिए रेसिप्रोकल है तो इट मीन्स कि ही ऑल्सो लाइक्स यू। अब पेपर सेटर हमसे ये पूछ रहा है कि लीडरशिप का जो प्रोसेस है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रेसिप्रोकल है या नहीं है। अगर है तो उसे हमने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो लीडरशिप का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो रेसिप्रोकल प्रोसेस है। उसमें लीडरशिप एज यू नो क़यादत को कहा जाता है। क़यादत किसी मुल्क की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। तो ये रेसिप्रोकल किस तरह से है? आप लीडरशिप का बिहेवियर जैसा होगा कंट्रीब्यूटर्स का के ऊपर वो इफ़ेक्ट भी करेगा और कंट्रीब्यूटर्स का भी इन रिस्पॉन्स वैसा ही जो है रिस्पॉन्स होगा जैसा कि लीडरशिप का रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से ये एक रेसिप्रोकल प्रोसेस बन जाता है। अगर लीडरशिप का इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोनों पर असरअंदाज होता है, लीडर्स पर भी असरअंदाज होता है कंट्रीब्यूटर्स का बिहेवियर, और लीडर का बिहेवियर जो है वो कंट्रीब्यूटर्स पर असरअंदाज होता है, और ये दोनों तरह से असरअंदाज हो सकता है। लीडरशिप अगर मजबूत है, अच्छी है, तो वो कंट्रीब्यूटर्स पर पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है। नेगेटिवली किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है कि अगर आपका एक लीडर बहुत एफिशिएंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत टास्क ओरिएंटेड है, तो हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो थोड़े लेज़ी हो जाएं, वो उनकी एबिलिटी जो है टास्क को अचीव करने की एबिलिटी कम हो जाए,
जाए। तो इस तरह से ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। और इसी तरह पॉजिटिव भी इम्पेक्ट कर सकता है कि अगर लीडरशिप जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो है तनदही से अपना काम करती है, तो अपने जो है फॉलोअर्स को जो है वो उसी तरह से चला भी सकती है जिस तरह से वो खुद चल रही होती है। तो ये पॉजिटिवली भी इम्पेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी। हम इसको इस तरह से करेंगे, अब अपने आंसर को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन देंगे, रेसिप्रोकल की डेफिनेशन देंगे। इस लेवल पर वैसे इन्फ्लुएंस और रेसिप्रोकल की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल लीडरशिप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको एक एक टर्म की जो है डेफिनेशन देनी पड़ेगी। आपने ये जज नहीं करना कि ये बहुत बेसिक है, हमें इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने उसकी डेफिनेशन देनी है, क्योंकि जब कंपैरिजन आता है स्टूडेंट्स के पेपर्स में, तो जिन्होंने इस तरह की बहुत ही बेसिक चीज़ें भी हेडिंग के साथ बोल्ड लेटर के साथ एक्सप्लेन की होती हैं, उनके मार्क्स एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत टू द पॉइंट लिखा होता है ज़्यादा आते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। आप पहले इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन लाएं, उसके बाद आप रेसिप्रोकल की डेफिनेशन लाएं, उसके बाद आप रेसिप्रोकल लीडरशिप की डेफिनेशन लाएं, उसके बाद आप इसके जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लीडर जो है वो कंट्रीब्यूटर पर असरअंदाज होता है, कंट्रीब्यूटर जो है वो लीडर पर असरअंदाज होता है। बोथ साइड जो है वो एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं अपनी फोर्स, और पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट करते हैं और नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आप जो नेगेटिवली पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हेडिंग के साथ आप थोड़े से पॉजिटिव्स बता दें, फिर आप नेगेटिव के साथ आप थोड़े से नेगेटिव्स बता देंगे, फिर आप उसके बाद जो उसके नेगेटिव्स हैं उनका थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देंगे। उसके बाद आप इसकी जो है एक दो एग्जांपल्स बता देंगे कि किस तरह से जो है लीडरशिप का प्रोसेस जो है वो एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है। उसके बाद आपने एग्जांपल्स के बाद आप इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। कंक्लूजन्स में आपने हमेशा जब आप अपने किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं ना, तो उसका ये तरीक़ाकार होता है कि आपने अपने बिल्कुल जो क्वेश्चन है ना उसे ही एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करना होता है। उसमें से क्वेश्चन वर्ड्स निकाल के, वर्ड वाई को निकाल के आपने एज़ इट इज़ अपना क्वेश्चन लिख देना होता है। तो जब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो क्वेश्चन है, डू यू थिंक इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज़ रेसिप्रोकल प्रोसेस? इफ़ यस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आपने इसे इस तरह से कर लेना है। सो वी रियलाइज़ दैट द इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज़ रेसिप्रोकल, and in all above discussion we have heard about the concept of reciprocal leadership with examples, with positive and negative aspects, as well as solution of negative aspects and the conclusion of reciprocal leadership. Thank you. भी आंसर का जैसा भी आपने मटेरियल लिखा हो, जहाँ से भी कलेक्ट किया हो, आपने अंदर से कुछ स्किप कर दिया हो या कुछ ना किया हो, जब आप एंड पे कंक्लूजन देकर पॉइंट्स में आप चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमने इस अबव डिस्कशन में ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया और ये डिस्कस किया, जब आप पॉइंट्स में एक समरी दे देते हैं अपने आंसर की, तो पेपर चेकर के लिए ना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए मार्क्स निकालना और आपको मार्क्स देना। तो ये चीज़ आप जो है ये अपनी आदत बना लें कि आप जब भी कोई आंसर करें, आप एंड पर उसका कंक्लूड करके उसको पॉइंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें। चाहे आपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हों या ना किए हों, जो जो आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी, आपने वो सारे पॉइंट्स लिख देना है कि हमने इसमें अबव डिस्कशन में ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया। क्योंकि कोई इतना कीनली जो है हमारा एजुकेशन सेटअप ऐसा नहीं है कि इतना कीनली कोई, मेरा ख्याल है कि 2 या 3 आउट ऑफ 1000 पेपर्स जो हैं वो इतना अच्छे से चेक होते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, वरना इस तरह से नहीं होता है। डू यू थिंक दैट एजुकेशनल लीडरशिप इज़ हेल्पफुल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग? इफ़ येस, एक्सप्लेन हाउ। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। जब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है या आपकी असाइनमेंट बहुत सिंपल आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जहाँ आपको ये एज मिल गया है कि आपके लिए जो उसे अटैम्प्ट करना है बहुत आसान है, बहुत इजी है, उसी तरह पेपर चेकर के लिए भी जो है ना उसे भी ये एक एज मिलता है कि उसके लिए भी वो असाइनमेंट चेक करना बहुत आसान होती है, बहुत इजी होती है। इसीलिए अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब आपका पेपर या आपकी कोई असाइनमेंट बहुत ईजी आती है तो उसमें मार्क्स अमूमन कम आते हैं। तो आपको एक टैक्ट और एक आर्ट होना चाहिए कि किस तरह से आपने एक बहुत
इजी असाइनमेंट को, जिसको हर बच्चे की अप्रोच में है, जो हर बच्चे उसे बहुत अच्छे से जो है वह हैंडल कर सकते हैं, आपने उसमें कैसे एक यूनिकनेस पैदा करनी है, कैसे अपने आंसर को आपने दूसरे बच्चों से कुछ हटके बनाना है, तो आपने उसमें फिर ये सोचना होता है। और ये इट्स नॉट अ टफ जॉब। स्टूडेंट्स मटेरियल उठाते हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें स्टूडेंट्स के वहाँ पर एज़ इट इज़ क्वेश्चन नहीं दिया होता है, तो इस तरह से वो और एक आंसरेबल फॉर्म में भी आपके पास डाटा नहीं होता है। उन्होंने एक पूरा उसका उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा जो है ना पुट कर दिया होता है, आपने उसे एक आंसरेबल फॉर्म में जो है उसे कन्वर्ट करना होता है, और वो कन्वर्जन बड़ी ज़रूरी होती है। आप उसे रीराइट चाहे ना करें, आप कॉपी पेस्ट ही चाहे कर दें, लेकिन आप उसे एटलीस्ट उसका जो एक सीक्वेंस है वो ज़रूर बरकरार रखें। आपने अगर 2 डिफरेंट जगहों से चीज़ें ली हैं तो आप उनको आपस में लिंक करें छोटे छोटे सेंटेंस के साथ। तो वो आप ये मेरी असाइनमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से जो है ना एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक किया, कि वो इररेलेवेंट नहीं लग रही है, वो ऐसे नहीं लग रहा कि वो बेरब्तगी नहीं है, उसके अंदर ना एक कंटिन्यूटी आपको नज़र आएगी, और ये बड़ी ज़रूरी होती है आपके आंसर के लिए। इसके आंसर में हम एजुकेशनल लीडरशिप और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा कि ये क्या होती है, और उसके बाद हम इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, इनका जो ताल्लुक़ है, किस तरह से ये एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं, कैसे एजुकेशनल लीडरशिप में लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, और एक अच्छा जो लीडर है वो किस तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो है उसके लिए एक बहुत बेसिक एलिमेंट है उसकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए, और किस तरह लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो हैं वो अच्छे एजुकेशनल लीडरशिप जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, और मेजर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप हम इसमें बता देंगे, और उसके अलावा फिर जो है हम इसके करैक्टरिस्टिक्स बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा कि किस तरह से ये इनमें जो है यूनिकेबल होते हैं, थर्स्ट ऑफ नॉलेज जो होता है वो इनको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। और जॉन एफ कैनेडी की जो बहुत फेमस कोट है वो हम ज़रूर बार बार जो है एक्सप्लेन करेंगे कि लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसिबल टू ईच अदर। और उसके बाद जो है हम ये बताएंगे कि हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इतना ज़्यादा क्यों फोकस किया है एजुकेशनल लीडरशिप में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरह ये सेल्फ़ मोटिवेशन है, रिकग्निशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट इन अदर पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स हैं। इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को जिस तरह हम देख लें कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंसान में जो है एतमाद एक बढ़ता है अगर वो इन टच रहता है नई आने वाली चीज़ों के साथ, और साथ साथ अपने जो है अपडेट रखता है अपने नॉलेज को। तो ये चीज़ एक बहुत ही पॉजिटिव एक चेंज लाती है किसी की भी पर्सनैलिटी में। इस तरह से हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस को जो है ना उजागर करेंगे, और एंड पर हम यही इसी तरह से जैसे मैंने आपको कंक्लूड का बताया कि सो आफ्टर द अबव डिस्कशन वी आर वेरी मच क्लियर दैट एजुकेशनल लीडरशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स, एंड लास्ट में हम लाइन दे देंगे जी नाउ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उसके बाद जी हम एग्जाम्पल्स भी कुछ कोट कर देंगे अपने आंसर को मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए। हम इस तरह से जो है अपने आंसर को आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मैनेजेरियल लीडरशिप डिस्क्राइबिंग थ्रू मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल। इसमें स्टूडेंट्स मैनेजेरियल लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, नेट पर बल्क में मटेरियल है, और बच्चे धड़ाधड़ उठाकर जो असाइनमेंट्स आ रही हैं उसको जो है वो लिख रहे हैं जहाँ से जैसा उन्हें नज़र आ रहा है। आपने उसे इन्होंने देखे बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आपने मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल के रेफरेंस में जो है ना मैनेजेरियल लीडरशिप को डिफ़ाइन करना है। तो इसमें आप मैनेजेरियल लीडरशिप ना गूगल पे फेंकें, आप उस पर लिखें मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल, आप इसे सर्च लगाएं। मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल की जो सारी एक्सप्लेनेशन आएगी, जो उसकी काइंड्स आएंगी, और उसके नतीजे में जो मैनेजेरियल लीडरशिप को आपके सामने आएगा कि मैनेजेरियल लीडरशिप क्या होती है इन रेफरेंस टू मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल, तो वो आपने बताना है। इसमें आप ठीक है पहले आप डिफ़ाइन करते हैं मैनेजेरियल लीडरशिप क्या होती है, उसका थोड़ा सा इंट्रो दे दें आप, उसकी कंडीशंस बता दें, बहुत शॉर्ट आप बताएं, उसकी कंडीशंस बता दें। अगर आप कुछ इरेलीवेंट थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं ना, तो उसके बाद आप ये
टाइमलाइन ज़रूर दिया करें कि ठीक है जी, हमने ये अबव डिस्कशन जो है ये हमारे क्वेश्चन जो हमारा आंसर है उसे मज़ीद मुस्तहकम करेगी, उसे मज़ीद जो है ना बेहतर तरीके से आपको समझने में मदद देगी। आप उसके बाद जी मैनेजरियल ग्रिड मॉडल की तरफ आएँ कि वो क्या होता है, उसकी जो है क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हमें उसमें उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, उसकी 2 डायमेंशंस को आप एक्सप्लेन कर दें, उसके बिहेवियरल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूर डिस्कस कर दें। वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके टॉपिक के लिहाज से कि कैसे डिस्कशन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और किस तरह से एडवोकेसी और इंक्वायरी जो है वो बहुत मेन है इसमें। मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करें। उसके बाद आप जो है इसमें वो आ जाएँ जी 2 डायमेंशन को भी आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। इसकी 5 बेसिक जो लीडरशिप स्टाइल्स आ जाते हैं वो आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद आप उनको आप मतलब 3-3 4-4 लाइंस में आप एक्सप्लेन कर दें, ज़्यादा आप उसकी डिटेल ना दें। फ़िगर्स इसमें और टेबल्स आप ज़रूर जो है ना पुट कीजिएगा, उससे जो है कि आपका आंसर जो है वो अच्छा लगेगा, बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। किस तरह से आपने ये बताना है कि किस तरह कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन जो है टास्क ओरिएंटेड है, कंसर्न ऑफ पीपल जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और 5 बेसिक जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इम्पोवरिश है, कंट्री क्लब है, अथॉरिटी कॉम्प्लायंस है। इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, ये टाइम नहीं है, आई एम रियली सॉरी कि मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है कि ये आपकी असाइनमेंट डेट जो आपकी टारगेटेड डेट है उसके बाद ये मैं ज़रूर लेक्चर्स जो हैं 1 बाय 1 अपडेट करूँगी अपने चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं लाइव भी आऊँगी और लाइव भी आपके प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम्स के नज़दीक मैं उनकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। आपको पेपर्स मैं सेट करती रही हूँ, मतलब उसका आपको एक बहुत अच्छा सा आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से कौन से क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये मशवरा भी दूँगी कि अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो अपने पास रिकॉर्ड में भी ज़रूर रखें। आपका मोस्ट ऑफ़ द पेपर आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पर ही मुहित होता है। टीम मैनेजमेंट इसमें आप ज़रूर बताएं, उसके अलावा कुछ थोड़े से और मैनेजमेंट स्टाइल्स आप डिस्कस कर दें। उनको आप डिटेल ना उनकी दें, उनके जस्ट आप नेम भी दे देंगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। और आ जाता है हमारे पास एज अ स्टूडेंट ऑफ EPM, व्हाट डू यू थिंक, विच टाइप ऑफ लीडर यू आर एंड विच टाइप ऑफ लीडर यू वांट टू बी, गिव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द स्टाइल्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस। EPM यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। EPM एक सिंपल सी टर्म है जो कि एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट के प्रोग्राम को जो है ना वो डिस्क्राइब करती है। इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम है। तो एज ए EPM स्टूडेंट उन्होंने आपसे पूछा है कि आप कौन से किस्म के लीडर हैं और आप कौन से किस्म के लीडर बनना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके कोई हार्ड एंड टफ रूल्स नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने ये वाली टाइप लिखनी है या वो वाली टाइप लिखनी है। इसमें आपकी चॉइस पे आ जाता है। इसमें चॉइस पे तो आता है लेकिन नॉट 100% स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे क्रिज्मेटिक लीडरशिप जो है, क्रिज्मेटिक लीडरशिप जी क्या होता है कि जी उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसकी बातें बहुत मोटिवेशनल होती हैं। तो वो अमूमन रिलीजियस लीडर्स ही और या मोटिवेशनल स्पीकर्स या इस तरह के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें होती है लीडरशिप क्वालिटी। जैसे एक अगर टीचर जो है या एक जो है एक एजुकेटर है जो, या एक कंपनी का लीडर है जो एक कंपनी रन कर रहा है, तो उसके अंदर अगर सिर्फ एक क्रिज्मेटिक लीडरशिप ही होगी तो वो एज यू नो ये वो सूट नहीं करेगा उसमें ना, कि उसके लिए सिर्फ एक आपकी पर्सनैलिटी का अट्रैक्टिव होना ही काफ़ी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि एज ए EPM स्टूडेंट आप में कौन सी लीडरशिप जो है ना सूट करती है आपको, ठीक है। कि वो एक आप एजुकेशन से रिलेटेड है आपकी असाइनमेंट, तो आप इस हवाले से देखिएगा। तो मैंने तो इसमें जो है मुझे तो ज़्यादा सूटेबल लगी ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। आप चाहे लिख दें कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो बहुत ही मुझे बहुत यूनिक लगती है और बहुत अच्छी लगती है, और मैं वाक़यातन उसे जो है अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैं वाक़यातन जो है उससे इम्प्रेस हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसी को जो है उसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया कि आई वांट टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, और मैं जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो बता दिए।
और मैं हूँ कौन सी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में मैंने लिखा है कि मैं इस लीडरशिप में जो है लाई करती हूँ। और ये इसके भी मैंने जो है प्रोज़ एंड कॉन्स भी डिस्कस कर दिए हैं। ये आपको नेट पे भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। उसमें से आप जो है थोड़ा सा एलिमिनेट करके तो मुनासिब सा लिखिएगा अपने आंसर से रिलेटेड 2000 वर्ड्स पे जो है वो मुश्तमिल हो। आपको अगर फ़ाइल चाहिए होगी आप मुझे कांटेक्ट करें, आपको फ़ाइल भी अवेलेबल हो जाएगी विदिन आवर, विदिन 2 आवर, विदिन 3 आवर आपको जो है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एलैबोरेट इट इन डिटेल। इसमें आपने इसके क्वेश्चन के देखें, सारा क्वेश्चन टीम्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर ही बेस करता है। तो आपने इसमें टीम्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है, पहले उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि टीम किस तरह एक इंडिविजुअल का ग्रुप है जो कि इकट्ठे वर्किंग करते हैं एक म्यूचुअल गोल को हासिल करने के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा प्रोसीजर है, ये किस तरह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ पर असरअंदाज होता है और किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स, टिप्स और पर्पस वगैरह बता देंगे। और उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक रोल प्ले करती है टीम वर्किंग में। और 16 जो बहुत फेमस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं एज ए बेनिफिशियल आइटम्स, और कैसे हम इन्हें जो है ब्रेक डाउन करते हैं, और किस तरह से जो है हम इन्हें स्ट्रॉन्गर करते हैं डिसएग्रीमेंट्स को जो है ना, एक टीम के जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे ही डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन आ जाती है, असर्टिवनेस आ जाती है, और डिप्लोमेसी आ गई, लिसनिंग है, ह्यूमिलिटी है, क्रिएटिविटी है, एडेप्टेबिलिटी है, इमोशनल फ्रेमवर्क है, क्वेश्चन फ्रेमिंग है, पेशेंस और सारे सेल्फ अवेयरनेस वगैरह, टीम अवेयरनेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंस बता देंगे कि किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है राइज़ होता है जब इंडिविजुअल्स में, तो वो एक इंटरेस्ट और ओपिनियन और डिफरेंट ओपिनियन्स जो हैं वो कैसे एक पॉजिटिविटी पैदा करती हैं या इम्प्रूवमेंट लाती हैं किसी चीज़ में। और उसके बाद आप थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दें इसकी, डिफरेंट कुछ कंपनीज़ का लेकर दे दें, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर दें, या नेट से ही वो भी आप डाटा कलेक्ट कर लें। इसमें भी मैंने जो है वो सारा बड़ा अच्छा सा सम अप करके लिखा है। आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लें, मे बी आपको पसंद आए होपफुली। और रेफरेंस जो है आप साथ साथ कॉपी पेस्ट करते जाएं और एंड पर जो है वो उसे आप लिख दें, और आपका इस तरह से असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ कि हमारे पास आपकी तमाम मतलूबा सॉल्व्ड असाइनमेंट्स PDF फाइल्स में भी और वर्ड की फ़ाइल्स में भी विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनी बैकग्राउंड मौजूद हैं। आपकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने जस्ट कांटेक्ट करना है हमें, और विदिन 1 आवर आपको हमारा नुमाइंदा जो है रिस्पॉन्स करेगा। विदिन 3 आवर्स आपकी मतलूबा असाइनमेंट आपको ईमेल कर दी जाएगी या आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बहुत ही लो कॉस्ट पर आपको तमाम मतलूबा असाइनमेंट्स, प्रोफेशनल्स की बनी हुई मतलूबा असाइनमेंट्स बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ कि हमारे पास आपकी तमाम मतलूबा सॉल्व्ड असाइनमेंट्स PDF फाइल्स में भी और वर्ड की फ़ाइल्स में भी विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनी बैकग्राउंड मौजूद हैं। आपकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने जस्ट कांटेक्ट करना है हमें, और विदिन 1 आवर आपको हमारा नुमाइंदा जो है रिस्पॉन्स करेगा। विदिन 3 आवर्स आपकी मतलूबा असाइनमेंट आपको ईमेल कर दी जाएगी या आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बहुत ही लो कॉस्ट पर आपको तमाम मतलूबा असाइनमेंट्स, प्रोफेशनल्स की बनी हुई मतलूबा असाइनमेंट्स बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू। कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने जस्ट कांटेक्ट करना है हमें, और विदिन 1 आवर आपको हमारा नुमाइंदा जो है रिस्पॉन्स करेगा। विदिन 3 आवर्स आपकी मतलूबा असाइनमेंट आपको ईमेल कर दी जाएगी या आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बहुत ही लो कॉस्ट पर आपको तमाम मतलूबा असाइनमेंट्स, प्रोफेशनल्स की बनी हुई मतलूबा असाइनमेंट्स बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ कि हमारे पास आपकी तमाम मतलूबा सॉल्व्ड असाइनमेंट्स PDF फाइल्स में भी और वर्ड की फ़ाइल्स में भी विदाउट एनी वाटरमार्क,
मार्क विदाउट एनी बैकग्राउंड मौजूद हैं आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपने जस्ट कांटेक्ट करना है हमें, और विद इन 1 आवर आपको हमारा नुमाइंदा जो है रिस्पॉन्स करेगा। विद इन 3 आवर्स आपकी मतलूबा असाइनमेंट आपको ईमेल कर दी जाएगी या आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बहुत ही लो कॉस्ट पर आपको तमाम मतलूबा असाइनमेंट्स, प्रोफेशनल्स की बनी हुई मतलूबा असाइनमेंट्स बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू।